मतलब कैसे बोले इसको, हम बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मुकाम पे पहुँचने का खुशी बाप को कैसे बोले। बहुत मेहनत किए थे, किया था खुद भी, बहुत जोड़ जोड़ के एक एक कदम एक एक सीढ़ी सोचे थे पहुँचेंगे, लेकिन ये अचानक ऐसे उड़ा। तो हम तो सीधा एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसे गया कि जमीन से उठ के डायरेक्ट चांद पे बैठ गया। 3 करोड़ से भी ऊपर की बोली लगी है, 3 करोड़ 60 लाख। ये रकम जब सुनी होंगी तो आपके जहन में क्या आया? आप तो माँ हैं और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बेटा खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए, अपने लिए भी सुरक्षित रहे, हम लोग को भी सुरक्षित रखे। पहला क्या आया जहन में? बहुत खुशी, मतलब वो तो आंसू संभल नहीं रहा था जब पैसा का नाम आया। तब से पता नहीं, सपना तो कभी देखे नहीं थे हम लोग कभी। रोबिन मिंज, मैं उसका पिता। सबसे पहले तो रोबिन को बहुत बहुत बधाई बाबू, तुम हमरे जैसे माँ को वहाँ तक पहुँचा दिया। तुम अभी चांद की तरह चमक रहे हो, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र तुम हो। हमारा पहले से विचार था कि जैसे नाम आएगा अगर 20 लाख भी चल जाए तो हम इधर बाकी कुछ नहीं देखेंगे, सीधा फटाका फोड़ने जाएंगे। ये मेरा स्कीम था। लेकिन तो फिर देखते देखते इतना जल्दी 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 इस तरह का हो गया तो हम भागे फटाका लेने भागे। इधर बोली कितना चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। पैसा मिलने का 3 करोड़ 60 लाख, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, पैसा और सब तो लोग यही मेरे पास कोई सब लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना पैसा आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? बेटा धरती से उठ के डायरेक्ट चांद पे बैठ गया। तो चांद पे सही में बैठा है बाबू। तो एक कदम बचा है और तुमको सूरज तक तय करना है। तो प्लीज एक कदम के लिए कभी पाँव को डगमगाने मत देना। 20-21 साल की उम्र में इतनी बड़ी मंजिल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर ही खबरें आती हैं कि बेटा अब सेटल हो गया, तो अब बरतुहार आना शुरू होता है, लोग शादी ब्याह की बात करना शुरू करते हैं, घर घर पे तुरंत पंडित जी लोग आने शुरू होता है कि भाई अब ब्याह करना है, लड़का सेटल हो गया, पैसा भी खूब है, नाम भी खूब है। तो अब शुरू हो गया बरतुहारी? नहीं, अभी नहीं, अभी तो खुद से चल के नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके ये फन आया है। एक लड़के की चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो लड़का जो अभी फिलहाल गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया एक्स पर जिसके बारे में चौतरफा चर्चाएं हो रही है, बड़े बड़े पत्रकारिता संस्थानों में आर्टिकल छापे जा रहे हैं। आज हम उस शख्स के घर पर हैं। इस वक्त हम हैं नाम रॉबिन मिंज के घर पर और हमारे दाईं और बाईं बगल जो हैं वो हैं उनके पिता और माता, दोनों से हम बातचीत करेंगे। दुनिया एक झटके में बदल गई है। रॉबिन मिंज अब सिर्फ नामकुम के लिए या राजधानी रांची के लिए चर्चित नाम नहीं है, पूरे देश के लिए चर्चित नाम है। सब लोग एक ही बात कह रहा है कि एक आदिवासी समुदाय से निकला हुआ एक लड़का एक वैश्विक पटल पर आकर सबकी नजरें अपनी ओर कर गया है। क्या कहेंगे, एक पिता की खुशी क्या है? पिता की खुशी इतना ज़्यादा है कि कोई हद में या तो या इसे बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा। कारण कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा ये ऊपर चला गया, मेहनत किया है, सब चीज़ किया है। मतलब कैसे बोले इसको, हम बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस मुकाम पे पहुँचने का खुशी बाप को कैसे बोले। बहुत मेहनत किए थे, किया था खुद भी, बहुत जोड़ जोड़ के एक एक कदम एक एक सीढ़ी सोचे थे पहुँचेंगे, लेकिन ये अचानक ऐसे उड़ा। तो हम तो सीधा एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसे गया कि जमीन से उठ के डायरेक्ट चांद पे बैठ गया। अरे वाह, ये मेरा नज़रिया है। अभी हम देखना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा चांद से सूरज की ओर बढ़े। अरे वाह, बस एक कदम दूर है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, बहुत दुआएं दिए हैं, बहुत दिए हैं, बहुत सहयोग किए हैं, जिसमें कि इनके कोच हैं ये, जैसे हमारे ये क्या चंचल भट्टाचार्य, इधर आसिफ हैं, ये क्या नाम एसपी गौतम हैं। ये सब अभी इनके
खेल के गॉडफादर हैं और मैं बच्चे का गॉडफादर या फादर हूँ। तो मेरा सोच है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ऊपर गया है। बहुत खुशी की बात है, इसमें आप सबों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। आप लोग हो सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुआएं दिए होंगे, बिल्कुल कुछ सपोर्ट किए होंगे, तो उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक खांटी झारखंडी होने के नाते जब झारखंड की धूसर मिट्टी से एक लड़का पूरे वैश्विक मानस पटल पर छाता है तो सबको इस बात की खुशी होती है कि हमारे गांव घर का लड़का जो है वो अब आईपीएल खेलने जा रहा है। 3 करोड़ से भी ऊपर की बोली लगी है, 3 करोड़ 60 लाख। ये रकम जब सुनी होंगी तो आपके जहन में क्या आया? आप तो माँ हैं और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बेटा खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए, अपने लिए भी सुरक्षित रहे, हम लोग को भी सुरक्षित रखे। पहला क्या आया जहन में? बहुत खुशी, मतलब वो तो आंसू संभल नहीं रहा था जब पैसा उनका नाम आया। तब से पता नहीं, सपना तो कभी देखे नहीं थे हम लोग, कभी हम नहीं देखे थे। लगता था ऐसे ही उसको आगे बढ़ाएं, किसी प्रकार से आगे जाए। बहुत बहुत खुश थे और अभी भी खुश हैं। और हम लोग सब तीनों चारों परिवार साथ में, हम लोग का परिवार जितने भी हैं सब कोई बहुत खुश हैं। जीवन में कई बार अलग अलग पड़ावों में कई बार पैसों की खूब दिक्कत होती है ना। लोग अपने गरीबी के दिनों को जीते हैं। आज एक ऐसा मौका है जब करोड़ों की बात हो रही है। तो जब ये बात आई, जब आपने टीवी पे देखा होगा कि 3 करोड़ 60 लाख की बोली लगी, गरीबी के दिन याद आए? हाँ, याद आया। पापा तो बाहर रहते थे, पैसा हम मैनेज करना हमको था, कैसे करे 3 भाई बहन में। उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई खान पान भी कैसे खिलाए बच्चों को। याद लगता है यार, अभी भी लग रहा है याद। तो अभी तो फिर सोचने से बहुत खुशी की तो बात है ही। आप एक्स रिटायर्ड आर्मी मैन हैं। उससे पहले हम एक दो बात जो अभी आपने मेरे से पूछा था ना, जी, जी, उसमें से मेरे से कुछ छूट गया तो वो हम बोलना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारण कि जैसे आपने बोले थे कि ये आदिवासी बच्चा यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो वो है। प्लस इसमें और बहुत कोई हैं जो बीच में बचपन में बहुत सपोर्ट किए हैं। जैसे इधर एक नामकुम बाजार में कौन सा ये कोचिंग चलाता था, क्या नाम उनका? खूटी साइड के, हाँ। तो जो हाँ परवीन, जो उसको भी बहुत धन्यवाद। कारण कि वो नहीं तो बोलेगा छोड़ दिया। कारण कि बचपन से जब ये खेल रहा है, करीब 5 साल से वहीं खेल रहा था, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर व्यक्ति की सफलता में उसके बाद में यहाँ से चला गया ये संजय बेर, वहाँ पे वसीम सर थे। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सिखाया, बहुत मेहनत किए ये लोग। उसके बाद में गुमला वाले एकेडमी का भी बहुत बड़ा योगदान है इनको जाने में। तो हम बाप होने के नाते उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कारण कि ऐसा ना लगे कि ये लोग हम किए फिर वो ना आया। अच्छा, कितना मुश्किल हो रहा है जब इतनी बधाइयाँ आ रही हैं, अब किसको एड्रेस करें, किसको धन्यवाद के लिए शुक्रिया कहें? अब तो बहुत लोग छूट जा रहे हम हैं। तो चाहते हैं सर कि पूरा जितना भी मतलब मेरे चाहने वाले, मतलब ये क्या कहें, दुनिया में ही जो हमको जान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इसको जानते हैं या इसको बधाई दें, उन सबों के लिए मैं एकदम एक ही बार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी हो सकता है उधर, जैसे मैडम को बोले थे ये चेन्नई सुपर किंग, बम्बई इंडियंस, ये गुजरात टाइटल, या तो जो भी मतलब आई जो भी मेंबर होंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ तो रोबिन के बारे में सोचे होंगे, देखे होंगे। तो वो लोग भी, अगर उन लोग को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, जो चीज़ बोलना चाह रहा था। हाँ, ये जो क्या बोलते हैं आदिवासी ये से आगे जाना, तो डर बहुत हमको भी था। कारण कि पहले से हमको पता था कि ये क्रिकेट जो है थोड़ा सा पैसे वालों का खेल है, जो मैं बचपन से सुनता आया था। उसके बाद में ये था कि इसमें बिना सिफारिश के, बिना ये के कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं आम पब्लिक से, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल अच्छा ही होता है। 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, कुछ भी मिले, तो इसीलिए आदिवासी या कोई भी इस तरह का मेहनत के लिए उसको माने मत रखिए। नहीं, हम ये पूछ, हाँ, बहुत ठीक है, दर्शकों का ठीक ये है, होगा, ठीक है। जैसे आदिवासी खास करके हमारे समाज में है ना, जैसे झारखंड में, हाँ, उसी तो पे आ रहा हूँ। कई बार होता क्या है कि जो हम मुख्य धारा में हैं, समाज में कई लोग मुख्य धारा में हैं, आदिवासियों का उस तरह विकास नहीं हुआ, बहुत उनका है ना, उन पे बहुत ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल सरकारों सही का बात भी है, नहीं रहा। सही बात। ऐसे में जब संघर्ष करने वाले समुदाय से कोई लड़का है, कोई लड़की बाहर आता है या बाहर आती है, तब उसके बारे में देश दुनिया में बात होती है कि देखिए, जब सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया, तब उसी समुदाय से एक लड़का निकला और फिर आसमान में छा गया। इसी बारे में हम कहना चाह रहे थे। ये जो अभी हुआ है रोबिन मिंज, मैं उसका पिता, सबसे पहले तो रोबिन को बहुत बहुत बधाई बाबू। तुम हमरे जैसे माँ बाप को वहाँ तक पहुँचा दिया। तुम अभी चांद की तरह चमक रहे हो, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र तुम हो। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि जो, सॉरी मैं थोड़ा सा क्या तो भूल गया, आदिवासियों पर आप कुछ कह रहे थे। ये असल में ये भुला गया। हम समझ सकते हैं। जाहिर है कि एक सामान्य वर्ग के परिवार के लिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जब हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इस दौरान खूब सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत लोग बधाई देने के लिए दरवाजे पर आ रहे हैं, कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, पत्रकारों की भीड़ लगी है, कई लोग लगातार यहाँ इन तक पहुँचना चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि रॉबिन मिंज की तस्वीर लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए मीडिया टूट पड़ी है। पर कई बार हम उस बरगद को भूल जाते हैं जिस बरगद ने छांव देकर एक बीज को बड़ा कर दिया और उसे वृक्ष बना दिया है। आप तो माँ हैं, पिता रॉबिन मिंज के, वो तो नौके रिटायर्ड आर्मी में रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन रहे हैं। आप कैसे मैनेज करती थी शुरुआती दिनों में, जब एक सामान्य से एक लड़के के जहन में जब ये ख्याल आया कि अब हमको क्रिकेट खेलना है? तो पहले तो ये लगता होगा कि भाई क्रिकेट तो बड़ा चीज़ है, ये कहाँ ही जा रहा है। तो आप लोग कैसे तैयार हुई क्रिकेट खिलाने के लिए, और आप लोग ने कैसे उसको कॉपरेट किया, कैसे उसको सहयोग दिया कि बाबू तुम खेलो, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे? नहीं, पता नहीं, वो खेलना का उसको जुनून था। पढ़ाई में तो बहुत कम ध्यान देता था। तो पापा बोले कि इसको ये कोचिंग में जाके नाम लिखा दो, बोले। तो जाके नाम लिखाए, फिर देखने लगे कि उसका ध्यान ज़्यादा उसी में जाने लगा, क्रिकेट पर जाने लगा। तो हम लोग दोनों विचार किए, तो ठीक है इसको जाने दो। तो संडे होता था, तो शुरू में तो नहीं सकता था, तो हम छोड़ने जाते थे उसको। फिर बाद में जुनून देखते हुए हम लोग का भी हौसला आया कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, मैनेज करेंगे बोल के। यही हम लोग का था, दोनों माँ बाप का। अच्छा, रात में जब ये अचानक से खबर आई, जब आप लोग टीवी पर देख रहे थे, अचानक जब ये खबर आई, दिल में पहला इंस्टेंट थॉट क्या था? सबसे पहला विचार क्या आया जहन में? कैसे बेटा को फ़ोन करें, या रॉबिन मिंज ने खुद फ़ोन किया, या आपने सीधा पहले फ़ोन किया? क्या हुआ उस दौरान? सर, उस दौरान हम तो देख ही रहे थे वहाँ पे। जैसे नाम आया, हमारा पहले से विचार था कि जैसे नाम आएगा, अगर 20 लाख भी चल जाए तो हम इधर बाकी कुछ नहीं देखेंगे, सीधा फटाका फोड़ने जाएंगे। ये मेरा स्कीम था। लेकिन तो फिर देखते देखते इतना जल्दी इस तरह का हो गया, तो हम भागे फटाका लेने भागे। इधर बोली कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। हम फिर तो मम्मी रोना शुरू की, यहीं पे मम्मी बैठी थी, यहाँ पे हम थे, छोटी थी। मम्मी रोना शुरू की, खुशी के आंसू, तो हम भी रोना शुरू किए। तो उधर से फिर छोटी मनाने लगी, क्यों रो रहे हैं? अरे हम बोले कि रो, खुशी का जब इतना बड़ा पल है। तो उसी पे आए थे अभी आदिवासी पे ना, तो उसी को हम बोले ये इतिहास है, मतलब ये मेरा बिल्कुल, बाकी क्या नहीं। ये सर, इस ग्राउंड से, इस संस्था से उठ चांद पे बैठना, या तो आदिवासी बच्चा का चांद पे जाना, एकदम बिल्कुल इतिहास, मतलब कि क्या बोले, मेरे लिए बहुत बड़ा इतिहास है। और इस इतिहास का बयान करना शायद मुश्किल होगा। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन
ये बहुत बड़ा इतिहास है। पैसा मिलने का 3,60,00,000, सब लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं। नहीं पैसा और का सब तो लोग यही मेरे पास कोई और सब पैसा- लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना पैसा आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? नहीं ऐसे देखिए, सारा स्कीम सारा चीज मतलब कि सोच विचार करके हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। माँ बाप और एक मेरे जैसा आदमी है ना, मैं सारा चीज को देखते हुए चलता हूँ। ऑलराउंड डिफेंस बोलते हैं, नहीं तो सेना में अच्छा, उस टाइप का देख के चलते हैं। तो सारा चीज सेटेड है, लेकिन कोई भी सेटेड चीज हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे चीज को आप आगे बढ़ाएंगे, प्लान करेंगे कैसे क्या करना तो है। वही चीज उस मैडम को हम बता रहे थे कि अभी यहाँ पे सराउंडिंग आप 50 मीटर पैसा का बात बोले हैं, तो 50 मीटर में कम से कम 50 लाख समथिंग खर्च है। तो इस तरह से खर्च का कोई लिमिट नहीं है सर, पैसा आना देरी है। अच्छा, ये बताइए कि जो बधाई आ रही है ना, जो लगातार शुभकामना संदेश आ रहा है, लोग बड़े बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं, अब तक किन किन बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया है, बधाई दिया है? जैसे अगर कोई बड़े लोग, आसपास के लोग तो देते ही हैं फ़ोन करके या मिल करके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। अभी तक कोई ऐसा कि इतने बड़े व्यक्ति ने फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया, धोनी से आपकी बातचीत हुई क्या कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा किसी ने कोई कॉल नहीं किया है। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन बुलाए नहीं, हों अभी या तक बाबूलाल किसी बुलाए ने कोई इस तरह का कोई भी आदमी अभी तक मेरे को फोन नहीं किया है। हों? तो ऐसे एक फोन आया मेरे को, अच्छा लगा। हाँ। लेकिन वो रिपोर्टर क्या बोलते हैं, दिल्ली से पत्रकार थे कोई? पत्रकार फोन किए थे, क्या तो प्रशांत राज या कुछ, इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, उन्होंने बड़ा प्यार से सुना, बात किया, तो वही एक फोटो मांगा तो वहाँ छापेंगे बोला। तो यही एगो हमको लगा कि कुछ बाकी लोग जो अपने जो सेना के रिलेटिव ये सब, तो वो भी अपने सराउंडिंग तो बहुत कोई आ रहे हैं। ऐसे बड़े लोग या तो ये राजनीतिक क्षेत्र या तो ये गांव क्षेत्र का, इससे अभी तक किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया है। 20-21 साल की उम्र में इतनी बड़ी मंजिल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर खबरें आती हैं कि बेटा अब सेटल हो गया, तो अब बरतुहार आना शुरू होता है, लोग शादी ब्याह की बात करना शुरू करते हैं, घर घर पे तुरंत पंडित जी लोग आने शुरू होता है कि भाई अब ब्याह करना है, लड़का सेटल हो गया, पैसा भी खूब है, नाम भी खूब है। तो अब शुरू हो गया बरतुहारी? नहीं, अभी नहीं। अभी तो बाबू को बोले हैं बेटा 10 साल अभी चलो, फिर देखेंगे। दीदी है, बड़ी दीदी है, वो सेटल हो जाएगी फिर देखेंगे। बल्कि अभी तो नहीं सोचे हैं। अभी फिलहाल आप नहीं सोचे। नहीं, बेटी का भी नहीं सोचे, इसका भी नहीं सोचे। बेटी का भी पढ़ाई नहीं। अभी ये ट्रेंड चला है कि लोग को जो है खूब जो सेलिब्रिटी हैं उनसे प्यार हो रहा है, शादी करते हैं लोग, अपना जीवन जो है आगे का व्यतीत करते हैं, लव मैरिज कर रहे हैं लोग। अगर रॉबिन को किसी लड़की से प्यार हो गया तो दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या उनके पिता, जो एक बहुत ही अनुशासित बैकग्राउंड से आते हैं, मिलिट्री से आते हैं, आर्मी से आते हैं, क्या रॉबिन को शादी लव मैरिज अगर वो करना चाहे तो उसको करने देंगे, अलाउ करेंगे? नहीं, अलाउ तो करेंगे सर, लेकिन उसके लिए कोई लॉजिक होना चाहिए कुछ। मतलब कि ये इस पे जो हमारे जो एरिया सराउंडिंग, मतलब घर द्वार समाज, ये सब में थोड़ा सा फिट बैठना चाहिए। लेकिन इसमें हम सीधा सा उसको पूरा छूट दिया हूँ कि बाबू तुम पहले अपना गेम देखो, सारा चीज़ देखो, तुम उस पर फोकस करो। हम सीधा सा बात करते हैं, तुम जिसको बोलोगे उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है शादी करने में। लेकिन अभी 10 साल तक इस पे दिमाग भटकाओ मत। 21 साल है तो 10 साल तक अभी इस बारे में हम कुछ ना कहेंगे, ना शादी का भी बात ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन उसको फुल आज़ादी है, जैसे लव मैरिज बोल रहे हैं या कोई भी मैरिज, वो मेरे तरफ से मतलब मम्मी तरफ से ये फुल आज़ादी है। वो कहाँ जहाँ से भी बोले, जैसे भी बोले, देख रेख तो आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग भी कुछ नुक्ताचीनी आप ही लोग ज़्यादा करेंगे ज़्यादा। तो बस वही थोड़ा सा होना चाहिए, सबको पता है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, तो वही है। एक आखिरी बात, अगर रॉबिन ये वीडियो देख रहे हो
और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जेएससी स्टेडियम में, और फ़ोन खोले और फोर्थ पिलर का ये वीडियो दिख गया। तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे को, जो बात आप सामने से नहीं कह सकती हैं, वो क्या कहना चाहेंगी 2 मिनट में, कि बेटा के बारे में कुछ भी, उसकी सफलता के बारे में, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो? क्या बोलेंगे? बेटा के लिए कुछ भी बोल। बेटा को तो मेरा यही संदेश है, बेटा तुम अच्छा करो, आगे बढ़ो, बस मेरा तो वही तमन्ना है मेरा बेटा का। और आप एक लाइन में अगर बोलना चाहें कि अगर रॉबिन हम ये तो वीडियो देख रहे हो तो? बहुत लाइन में बोल सकते हैं। बाबू तुमको बहुत बहुत बधाई, और साथ में तुम्हारे लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमरा सिर्फ यही चाहत है कि तुम अभी जो अचीवमेंट पाए हो उस पर फोकस करो, उसके बाद में आगे अभी बहुत मंजिल है जो हासिल करना है। जैसे हम बोल रहा हूँ पत्रकार लोगों की, बेटा धरती से उठ के डायरेक्ट चांद पे बैठ गया, तो चांद पे सही में बैठा है बाबू। तुम एक कदम बचा है और तुमको सूरज तक तय करना है, तो प्लीज़ एक कदम के लिए कभी पाँव को डगमगाने मत देना, उसको अचीव करो। बाकी ये लोग सारे लोग पूछ रहे हैं कि शादी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तुम्हारा मर्जी है बाबू, उस पर हम कोई प्रतिबंधित नहीं। पहले भी बोला हूँ, घर में भी बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ। अगर देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सारा चीज़ हम रेडी है, बशर्ते 10 इयर्स थोड़ा सा तुमको मैनेज करना पड़ेगा तुम्हारे लाइफ के लिए, हम लोग के लाइफ के लिए नहीं, तुम्हारे लाइफ के लिए। तो यही है, तुम खुश रहो, अच्छा से खेलो, आबाद रहो। चांद में पहुँचे हो, थोड़ा सा एक कदम आगे ध्यान दो। मेरा इरादा है कि तुमको सूरज पे जाता हुए देखूं, मतलब भारत के नक्शे पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिलना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम में। बिल्कुल। तो वही इंडिया में जिस दिन बैठोगे उसी को हम मतलब कि इशारा किया हो कि सूरज में बैठ गया। तो प्लीज़ तुम्हारे लिए चारों तरफ सारे लोग दुआ कर रहे हैं, उसका मान रखना, माँ बाप का मान तो रखते ही हो। तो प्लीज़ बहुत बहुत बधाई बाबू, कॉन्ग्रेचुलेसन, गॉड ब्लेस यू। और बाकी आप सबों के लिए अगर लास्ट बात बोल रहे हैं तो जी बिल्कुल, आप सबों के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, ना जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, रॉबिन को जानने वाले हैं, रॉबिन की मम्मी को, चाहे ये सराउंडिंग जो भी हैं, अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बच्चे को अपने प्रेयर के द्वारा, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सारे ने बहुत सहयोग किया है। तो मैं उसका पापा मम्मी तो ना भी बोल रही है, लेकिन उनका तरफ से हम बोल देता हूँ, और बेटा तरफ से भी बोल देता हूँ, बाप है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। गांव वाले, एक पांदन टोली मेरा छूट रहा है, तो उधर जो मेरा गांव है ओरिजिनल, तो पांदन टोली वाले, गुमला वाले, इधर रांची वाले, मेरा 3 गांव है, तो तेलगांव भी है। तो तीनों गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि एक कदम जो हम बोले थे चांद से सूरज तक, तो उसमें भी पहुंच जाए। आप लोग का सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, प्लीज़। धन्यवाद। चलिए, तो ये रॉबिन मिंज के पिता हैं, रॉबिन मिंज की माता हैं, और जैसा आप इस पूरी बातचीत को सुन रहे थे या सुन रहे हैं, तो जाहिर है खुशी, चूँकि मैं जब इन लोगों के बीच बैठा हूँ, तो जाहिर है उस खुशी का एहसास हो रहा है कि आपके गांव से, आपके घर से, आपकी राजधानी रांची से एक लड़का निकला है, और उस लड़के पर पूरी दुनिया, पूरा देश चर्चा कर रहा है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पत्रकार की हैसियत से भी ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उनके माता पिता से बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल है अब किसी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर के माँ पिता से बात करना, है ना। ये अब वक्त पॉसिबल नहीं है, पर फिलहाल जब IPL में रॉबिन मिंज खेलने जा रहे हैं, तो उनके माँ बाप से हमने बातचीत की, उनके माता पिता से हमने बातचीत की है, और उस पूरी बातचीत को हमने आपको सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और जैसा कि हमने कहा कि रॉबिन इस वीडियो को देख रहे हों, तो पूरी कोशिश हो आपकी कि इस वीडियो को ये स्टेडियम में इस वक्त बल्ले हाँक रहे रॉबिन तक ये वीडियो पहुंचाइए, वो भी देखें।
वो बात समझे जो बात खुद वो माँ और पिता के मुख जबान से नहीं सुन पा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सुन लेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं आसिफ। शुक्रिया।